हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। कोई ना कोई टिप तो आपको 110% ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए फर्स्ट टिप को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा शैम्पू। इतना शैम्पू ले लीजिए जितना 1 रुपये के सैशे में आता है। उसके बाद आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब डाल लीजिए बेकिंग सोडा, और साथ ही साथ इसमें आप ऐड कर दीजिए विनेगर। इससे ना आपका जो बहुत टाइम लगने वाला काम है ना, वो मिनटों में हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें ना, अगर आपको विनेगर कम है तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टोटल विनेगर लिया है, क्योंकि विनेगर डालने से ना इस तरह जो हमारे गैस बर्नल्स होते हैं वो बहुत ईजिली क्लीन हो जाते हैं। हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और अगर हम इसमें विनेगर नहीं डालते, पानी मिला लेते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसको आप ओवरनाइट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, या फिर मिनिमम 2 घंटे के लिए तो ज़रूर छोड़ दीजिए, जिससे ना आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा घंटे छोड़े, क्योंकि मेरे ज़्यादा गंदे नहीं हैं। आप देख सकते हैं, ज़रा सा आप इस पर ब्रश लगाइए और इसकी तुरंत सारी जो काली काली गंदगी थी वो साफ़ होने लगी है। तो अगर आपके बर्नर्स ज़्यादा गंदे हैं ना, तो आप इसे ओवरनाइट छोड़ दीजिए, जिससे कि आपकी मेहनत बिल्कुल भी नहीं होगी और बर्नर्स बहुत ईजिली क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें साफ़ करना बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाता है। साथ ही साथ इनको साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनमें गंदगी जमी रहती है ना, तो हमारी गैस की वेस्टेज होती है। आपने देखा होगा कई बार ना रेड लौ आती है बहुत ज़्यादा, वो इसी टाइम पर आती है जब हमारी बर्नर्स वगैरह गंदे हो जाते हैं, जिनमें कि अच्छे से गैस जो है वो पास नहीं हो पाती है। तो देखिए, ज़रा सा ब्रश टच करने पर ही हमारे जो बर्नर्स हैं बहुत ईजिली क्लीन हो गए हैं। अब इसी तरह से मैं दोनों बर्नर्स साफ़ कर लूँगी। अगर आपके पास कोई भी सॉफ्ट वाला स्क्रबर है या फिर स्टील वाला, तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि स्टील वाला जो होता है ना, वो झड़ता है कुछ टाइम बाद, और कई बार तो ऐसा होता है इसके होल्स के अंदर वो चला जाता है। उसके बाद इसे निकालने के लिए और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो स्टील वाला स्क्रबर तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। मैं बताऊं तो आपको, इस तरह का जो मेरे पास ये स्क्रबर है ना, आप इसका यूज़ कीजिए, और इससे आप जब इसे हल्के हाथ से रब करेंगे ना, तो बहुत ईजिली आपकी सारी गंदगी क्लीन हो जाएगी। तो ये मेरा छोटा सा प्रोसेस है, इससे ना आपके कितने भी गंदे बर्नल्स हों या फिर लोहे की कढ़ाई हो, इस सोल्यूशन से ना आप अपने लोहे के बर्तन भी बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं। या फिर आपका कई बार कुकर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, कई बार हम चीज़ें उबालते रहते हैं उसमें, या फिर कोई चीज़ पकाते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा साइडों में गंदगा हो जाता है। तो ये जो पानी बचा है ना, इसका पानी को आप उसमें डालकर एक प्रेशर लगवा दीजिए, आपके कुकर की भी गंदगी साफ़ हो जाएगी। ऐसे ही कढ़ाई को आप हल्का सा गर्म करके डाल दीजिए, वो भी साफ़ हो जाएगी। तो देख सकते हैं हमारे बर्नर्स बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। चलिए अब इन्हें जलाकर भी चेक कर लेते हैं कि इनमें से लौ हमारी लाल तो नहीं निकल रही है, जो कि बहुत अच्छे से एकदम नए जैसे लग रहे हैं। तो चलिए इन्हें फटाफट से अब गैस को ऑन करके चेक करते हैं कि हमारी जो लौ है वो ब्लू आ रही है या रेड आ रही है। तो देख सकते हैं बिल्कुल ब्लू लौ आ रही है। इट मीन्स हमारे जो बर्नर्स थे बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लीन हो गए। तो ये छोटा सा आइडिया है, लेकिन बहुत काम का है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपकी गैस की वेस्टेज भी बचेगी और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचेगा। क्योंकि ये जो टाइम है ना, काम है ना, इसमें अगर हम वैसे ही बिना टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू करें तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतने अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के टूथब्रशेज़ लेकर। कई बार ना इस तरह जो टूथब्रश होते हैं वो फैले फैले से बिखरे बिखरे से हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम ब्रश करते हैं तो हमारे मसूड़ों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी मसूड़ों की स्किन छिल जाती है। तो इनको एकदम नए जैसा करने के लिए एक बहुत सिंपल सा आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। आप इस ब्रश को किसी भी बर्तन में डाल दीजिए, कटोरी हो या ग्लास हो। उसके बाद आप इसमें एकदम खौलता हुआ गरम गरम पानी डाल दीजिए। पानी एकदम खौलता हुआ लीजिएगा और अच्छे से इसे डालकर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद आप जब देखेंगे ना, इसके जितने भी ब्रशर्स आगे पीछे घूम रहे थे, इधर उधर फैल रहे थे पूरे में, वो सारे एक जगह सेट हो जाएंगे गर्म पानी की वजह से। अच्छा, अब इसमें ना एक पंथ 2 काज करने चाहिए। आपने इसे गर्म पानी में तो डाला ही डाला है, तो देखिए इसके ब्रशेस सारे जितने भी एक्स्ट्रा इधर उधर बिखर रहे थे वो सारे सेट हो गए हैं गर्म पानी की वजह से। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर जो गंदगी थी ना, वो भी फूल गई है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं या बड़े भी कई बार ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी में ब्रश को बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अंदर देखिए इस तरह छोटी छोटी गंदगी जमा होती रहती है, जो बिल्कुल अनहाइजीनिक हो जाती है। तो इसको भी क्लीन करने का इसी टाइम पर आप एक छोटा सा प्रोसेस कर लीजिए। आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर और फिर से इसे आप 2-3 मिनट के लिए इसे अच्छे से इसमें हिलाइए, यहाँ तक कि जैसे हम छाछ को मथते हैं ना, उस तरीके से आप मथेंगे तो इसकी सारी गंदगी जो, क्योंकि ऑलरेडी फूल चुकी है, और बहुत ईजिली क्लीन हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है तो इस तरह फोक की मदद से थोड़ा सा रब कर दीजिए आगे पीछे दोनों साइड से, जिससे कि इसके अंदर जो भी लेयर जगी लगी होगी वो सारी ईजिली क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद आप इसे गर्म पानी में अच्छे से फिर से शेक कर लीजिए, जिससे इसकी सारी जितनी भी नीचे
गंदगी लगी होती है वो सब साफ़ हो जाती है। हमारा ब्रश एकदम नए जैसा हो गया है और आप देख सकते हैं ब्रशेस बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लीन हो गए हैं और जो आड़े तिरछे थे वो भी सेट हो गए हैं। तो ये छोटा सा आइडिया है, इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो भी गंदगी थी वो सारी इस पानी में निकल गई है। तो 110% आपको ज़रूर पसंद आएगा और इस टिप को आपको कम से कम 2-3 महीने में एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए, या फिर कहूँ तो हफ्ते में एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। अपने ब्रशेस तो हमेशा क्लीन रखने चाहिए। तो नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह हमारे जब वॉश बेसिन वगैरह होते हैं ना, तो कई बार उनके पास ब्रश वगैरह हैंग करने के लिए हम कोई भी कील वगैरह लगवाना भूल जाते हैं, लेकिन ब्रशेस तो हम सबको डेली हैंग करने होते हैं। तो मेरे बेटा क्या करता है, जब भी ब्रश करता है तो उसको इस तरह लगा देता है, जिससे कि ये ब्रश कभी कभी नीचे भी गिर जाता है, जिससे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये गंदा हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी टिप लेकर आई हूँ। ना तो आपको हुक लगाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई कील लगाने की ज़रूरत है, ना होल करने की ज़रूरत है। आप ले लीजिए क्लॉथ पिन और क्लॉथ पिन को एक रो में इस तरह से चिपका दीजिए, जिससे कि आप अपने टूथब्रशेस वगैरह अच्छे से हैंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं करीबन 4 लगाऊंगी क्योंकि मुझे 4 टूथब्रश हैंग करने हैं और उनको आप ग्लू गन की मदद से ईजिली चिपका सकते हैं, या फिर 2 साइडेड टेप भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन की मदद ली है। आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है तो जो 2 साइडेड टेप आती है ना, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। उसके बाद इनको अच्छे से सूख जाने दीजिए, टाइट तरीके से इन्हें प्रेस कर दीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं। और उसके बाद आपको इसमें ब्रशेस कैसे सेट करने हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। जिससे ना आपके ब्रशेस सबके प्रॉपर अलग अलग रहेंगे, कोई किसी के साथ टच नहीं होगा, बिल्कुल हाइजीनिक रहेंगे और इनको निकालना और रखना दोनों ही बहुत सिंपल है और जिससे ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। एकदम यूनिक सा आइडिया है ना। आई होप आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया। इस तरह क्लॉथ पिन्स हमारे घर में एक्स्ट्रा हो ही जाती हैं, नहीं है तो 2 रुपये की मंगा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया के लिए यहाँ पर लिया है मैंने एक कांच का कप और उसमें डालूंगी मैं एक शैसे पूरा इनो का और थोड़ा सा उसमें मैंने पानी लिया था। पूरा शैसे डाल देना। इसके बाद आपको मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। और आपके पास जितने भी चांदी के आइटम्स हो ना, उनको इसमें डालकर और छोड़ दीजिए 2 घंटे के लिए। फिर उसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने एक ब्रेसलेट लिया है, साथ ही साथ एक जोड़ी मेरी पायल थी वो ली हैं और इनको डिप करके आप इन्हें छोड़ दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए। फिर आप देखेंगे, जैसे ही आप निकाल कर इन्हें देखेंगे ना, आप देखेंगे ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। इनमें आपको ना रगड़ने की ज़रूरत है ना घिसने की ज़रूरत है। तो ये छोटा सा आइडिया है। आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं आप, इसे निकाल कर देखिए एकदम बढ़िया तरीके से हमारे जो साफ़ हो चुकी थी, जितनी भी गंदगी थी ना वो सारी इनो ने अपने अंदर सक कर ली है। मतलब इनो से हमारी सारी गंदगी फूल जाती है और जिससे कि पूरी तरह से हमारी जितनी भी सिल्वर की चीज़ें होती हैं वो सब क्लीन हो जाती हैं। और इस पानी को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई एल्युमिनियम का कुकर वगैरह हो तो उसे भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें मैं अपने जो ब्रेसलेट और पायल्स हैं इन्हें पानी से धोकर दिखाती हूँ। बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। जितनी भी गंदगी हो वो सब क्लीन हो जाती है। आपको ना रगड़ना पड़ा, ना घिसना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ये छोटा सा आइडिया है, आपको ये भी ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।